40 दिनों तक इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग चली, लेकिन इन 40 दिनों के बाद जंगबंदी हो गई। और जंगबंदी के बीच जो सबसे बड़ी खबर अब आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 40 दिनों की जंग के बाद अब बातचीत दरअसल पटरी पर लौट रही है। जी हां, और अब यह कहा जा रहा है कि ईरान के साथ इस पूरी लड़ाई में सऊदी अरब खड़ा होगा। दरअसल मशरिक़ वुस्ता में जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब और ईरान के माबैन पहला राब्ता हुआ है। जी हां, सऊदी अरब की सरकार और ईरान के दरमियान जब से 28 फरवरी से जंग शुरू हुई थी उसके बाद से अब जाकर पहली बार बातचीत हुई है। खुद सऊदी वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान को अपने ईरानी हममंसब अब्बास इराक्ची की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है और टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया है ताकि खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम एक तरह से वापस लौट सके। जिस तरह से आपको तमाम चीजें मालूम है कि 40 दिन की जो जंग इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़े पैमाने पर चली, इनमें जहां पर इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, तो वहीं पर जो मिडिल ईस्ट के मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब भी आता है। यहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना दरअसल करना पड़ा। ईरान लगातार सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, दुबई, कुवैत, इन सभी इलाकों के जो मिडिल ईस्ट के दरअसल ये छोटे छोटे ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, गल्फ का हिस्सा है, यहां पर लगातार ईरान हमले करता रहा। लेकिन 28 फरवरी को मशरिक़ वुस्ता में जंग शुरू होने के बाद फरीकैन के माबैन अब पहला राबता हुआ है। सऊदी अरब और ईरान के बीच में अब पहला दरअसल राबता हुआ है और यहां के वजीर खारजा ने आपस में फोन पर बातचीत की है। दरअसल सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात हमेशा एक जैसे नहीं रहे। 1979 का ईरान इनकलाब की अगर बात की जाए तो इसके बाद ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया जिसने खित्ते में अपने असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिश की। सऊदी अरब ने ईरान के इनकलाबी नजरियात को अपने लिए खतरा समझा। दोनों ममालिक मुख्तलिफ इलाकाई तनाज़ात में मुखालिफ फरीकों की हिमायत करते रहे, जैसे यमन, शाम और लबनान वगैरह। लेकिन मौजूदा में आप देखिए कि जिस तरह से जंगबंदी हुई उसको लेकर जिस तरह से जंग चली 40 दिनों की, और उसके बाद अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए ईरान ने लगातार सऊदी अरब या इस तरह से मशरिक़ वुस्ता के दूसरे जो ममालिक हैं वहां पर लगातार हमले किए और ऐसे में एक बार फिर से कशीदगी आई। हालांकि गुज़िश्ता चंद सालों में ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली भी देखने को मिली। साल 2023 में अहम पेशरफ्त हुई जब चीन की सालसी में सऊदी अरब और ईरान ने सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया। सिफारत खाने दोबारा खोले गए और आला सतही मुलाकातें शुरू हुई। कशीदगी में कमी आई और खासतौर पर यमन के मामले में एक तरह से कमी देखी गई। और इसके अलावा आप देखिए कि इस जंग के बाद जो जंग फिलहाल जिसकी जंगबंदी हुई है, इन 40 दिनों की जंग के दौरान जिस तरह से हालात बने, ये लग रहा था कि सऊदी अरब और ईरान के माबैन एक बार जो रिश्ते हैं वो फिर से एक तरह से बिगड़ गए हैं। बहुत प्रोपेगेंडा भी दरअसल इस जंग के दौरान किया गया। शिया सुन्नी आपस में लड़ाने की कोशिश की गई, ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश की गई और इस तरह के बहुत से प्रोपेगेंडे एक तरह से आजमाए गए। लेकिन यह अच्छी खबर है कि इस बीच जब जंगबंदी चल रही है तो ईरान और सऊदी हुकूमत ने अब एक दूसरे के करीब आते हुए दिख रहे हैं। यह मशरिक़ वुस्ता के लिए बहुत अहम है, सऊदी अरब के लिए बहुत अहम है, ईरान को भी इससे एक बड़ी मजबूती मिलेगी। और माहिरीन यह मानकर चल रहे हैं कि अगर यह मजबूती आती है तो इससे मशरिक़ वुस्ता में इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका एक तरह से लग सकता है। लेकिन दरअसल यह बातचीत की शुरुआत है। यह बातचीत कहां पर जाकर थमती है, कितनी मजबूत दोस्ती होती है, या फिर से जिस तरह से दोनों मुल्क पटरी पर लौट रहे हैं, ताल्लुकात और रिश्ते पटरी पर लौट रहे हैं, ये कहां तक चीजें चलेंगी, कितने रिश्ते हमवार होंगे, ये देखना भी आने वाले दिनों में अहम होगा।